हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन फ्रेश क्लासेस। आप लोग की तैयारी यानी मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे से करते होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आपकी बहुत करीब हैं और एग्ज़ाम की कोई चिंता नहीं करनी है। एग्ज़ाम की तैयारी अपने मस्ती से करनी है, समझदारी से करनी है। और मैंने आपको जो बताया था कि 7 चैप्टर पढ़ने से आपको 100 मार्क्स आ जाएगा, तो आएगा मित्र, ज़रूर आएगा आपको 100 मार्क्स। लेकिन आप भी मेहनत कीजिए और हम भी मेहनत करेंगे, दोनों आदमी मिल के मेहनत करेंगे, तब 7 चैप्टर पढ़ने से 100 मार्क्स आएगा। 7 चैप्टर में से मैंने एक चैप्टर यानी कि बहुपद पोलिनोमियल मैंने इन कर दिया, ख़त्म कर दिया हूँ। और उनमें से अगर कोई टॉपिक छूट भी गया होगा तो आज मैं ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। इस ऑब्जेक्टिव कराने के दौरान उस टॉपिक को करा देंगे। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए। यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 की शून्यक अल्फा बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो आपको मैंने बताया था बहुपद के शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है -1। तो -1 -1 और बी के पीछे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 बाय ए का वैल्यू कितना है 1, कट के हो जाएगा 1। इसका वैल्यू, इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू कितना होगा 1 के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या होती। आपको मैंने बताया था कि मेरे दोस्त कि द्विघात बहुपद या कोई और बहुपद हो तो बहुपद की जो शून्यक होती है उनके घातों पर डिपेंड करते हैं। जितने घात होंगे उतने शून्यक होंगे। यहाँ द्विघात बहुपद कहने का मतलब घात 2 है, इसलिए इसका शून्यक 2 होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान होगा। यहाँ शून्यक को ए बी से डिनोट किया यानी सूचित किया है, तो कोई बात नहीं मेरे मित्र। यहाँ वैल्यू किसका पूछा है, ए और बी का पूछा है। ए और बी मतलब ए गुना बी, ए और बी मतलब ए गुना बी। इसको आपको बताया था कि शून्य द्विघात बहुपद की जो शून्यक होते हैं उनके गुणनफल का वैल्यू सी बाय ए होता है। क्या होता है सी बाय ए होता है ना, बताए थे। तो सी कितना है बताइए, सी कितना है 5 और ए कितना है 1, कितना हो जाएगा कट के 5। क्या हो जाएगा 5। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन चल देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दोस्त आप बड़े गौर से देखिएगा थोड़ा, क्योंकि एक टॉपिक मैंने अपने बहुपद की क्लास में नहीं बताया है, इसलिए अभी ही बता देते हैं, तो ध्यान से देखिए। चलिए क्या है 4 नंबर क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है, लेकिन 5 नंबर का अपने बहुपद की क्लास में नहीं बताया था। 4 नंबर क्वेश्चन आप बता सकते हैं। 4 क्वेश्चन क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। तो क्या होगा मूलों के योग, आपको क्या बताया था मूलों के योग करने का मतलब शून्यकों का योग क्या बताया था, माइनस माइनस बी बाई ए बताया था, माइनस बी बाई ए बताया था। और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है -4, बी के पीछे भी माइनस है, माइनस गुना माइनस प्लस क्या हो जाएगा +4 बा एक वैल्यू कितना है 1। इसका मतलब इसका वैल्यू 4 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 4 के बराबर आ जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा आपका क्वेश्चन 5 नंबर का है, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं क्या है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है क्या, देखिए क्या होता है ax³ प्लस ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं मेरे मित्र, आप आसान से बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ा दिमाग की जरूरत है, और आप लोगों के पास तो काफ़ी दिमाग है। चलिए बनाइए। तो यहाँ दे दिया यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो
1/α प्लस 1/β का मान क्या होगा। यहाँ दिया 1/α प्लस 1/β, और अल्फा और बीटा का हम यहाँ क्या ले लेंगे बताइए, क्या ले लेंगे यहाँ पे अल्फा और बीटा का, यहाँ पे अल्फा और बीटा का तो ले लीजिए, यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने से कितना आएगा बताइए, एलसीएम कितना, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, और यहाँ पे अल्फा से लोग तो बीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बीटा, बीटा आ जाएगा यहाँ पे अल्फा। तो ये आप बीटा प्लस अल्फा लिखिए, अल्फा प्लस बीटा लिखिए, बात तो इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a होता है। हाँ, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए, c/a होता है। यहाँ देखिए, ठीक होगा ना। चलिए उसके बाद तो बी, यहाँ पे बी का, यहाँ से ए और ए कट जाएगा ना, क्या बचा -b/a बच गया। बी का वैल्यू कितना बताइए, b/a ना बच गया, -b/c बचा, सी। बी का वैल्यू कितना बताइए, बी की वैल्यू -5, तब बी के पीछे माइनस है, और -5 बी का भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और सी की वैल्यू की 7 था, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/7 आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा 5/7, कौन सा आंसर आएगा, ये आएगा। चलिए अगला, अब अगला देखिए। अब है द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। अब देखिए शून्यक निकालने के फार्मूले ये होते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे, ये फार्मूले से दिखाते हैं आप, फार्मूले देखिए, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए आराम से, कोई बात नहीं, ऐसे पुट कीजिए। बी की वैल्यू कितना है बताइए, -7 है, तो बी के पीछे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाएगा, रूट अंडर बी इसका मतलब 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पे 4a है, तो 4a, चलिए 4a 4 ये कितना हो जाएगा, जगह नहीं बची, 2 मिनट। देखिए हम 7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 49 हो जाएगा, माइनस 4a कितना है 6 है ए, और सी कितना है -3 है, तो कितना हो जाएगा 4 गुना 24 हो जाएगा, 24 गुना 3 72, कितना हो जाएगा 72 प्लस 72 हो जाएगा। उसके बाद 2a का मान कितना है 6 है, 2 गुना 6 कितना हो जाएगा, 2 गुना 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब करके देखिए, यहाँ पे 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, 121 होगा, 121 का आप जानते हैं वर्गमूल क्या होता है 11 होता है, करके यहाँ कर देंगे 12। अब यहाँ पे एक बार प्लस या माइनस लेंगे, 7 और 11 कितना हो जाएगा, 7 11 18 बटा 12 हो जाएगा, हुआ ना। कितना आ जाएगा एक बार, यहाँ पे हो जाएगा 3 6 18, 3 6 18 और 2 6 12, 3/2, 3/2 आ जाएगा। एगो आ गया 3/2, हाँ, एगो आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, 7 में से 11 आ जाएगा, यहाँ पे एक ठो 7 में से 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -4/12, यहाँ से कट जाएगा तो कितना 1/3 हो जाएगा, -1/3, -1/3 देख कहीं है, -1/3 एगो 3/2, आंसर ये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब वही बात 8 का है जो इस वाले ने बताया था कि यदि
यदि अल्फा तथा बीटा का द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो क्या होगा मान बताइए, देखिए क्या होगा। इसको मैंने पीछे तो बताया था ऐसा क्वेश्चन, पीछे आपको देखिए कर देते हैं, अगर फिर से करनी है तो हम कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको हल करेंगे तो नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, -b/a, -b/a हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c/a हो जाएगा। यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, एक बार लगेगा -b/a, यहाँ b/a ना b/c, बार बार ये बोल रहे हैं, b/c हो जाएगा। और -b/c होगा, b का वैल्यू कितना है देखिए 2 है, 2 है सिर्फ 2, तो -2 सी का वैल्यू कितना, सी वैल्यू कितना है c3, -2/3 कहाँ आंसर बताइए, बी का आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। अब कहते हैं क्या, द्विघात बहुपद इतने के शून्य होंगे। अब इतना का शून्य बोल रहे हैं, शून्य निकाल सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन को उतना इसको इस पे नहीं ले जाएंगे, इस पे। अब इस फॉर्मूला आप शून्य कैसे नहीं निकालेंगे नॉर्मल क्वेश्चन का, इसको सिंपल तरीका से बनाएंगे। कैसे देखिए, इसका सिंपल तरीका यही है। कैसे, अब कैसे शून्य निकालने का फॉर्मूला बताए थे, -b प्लस -√√b² -4ac/2a, तो उस पर बनाएंगे नहीं। अरे इस तरह के क्वेश्चन को उस पर नहीं बनाना है, बहुत टाइम लग जाएगी। आप हो सकते हैं टाइम कम बचेगा, लेकिन जब इसको आसान से बना सकते तो क्यों ना बनाएंगे। ऐसे इसको बनाएंगे कैसे, रुकिए 2 मिनट। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या है x² -3 का शून्य। शून्य का मतलब क्या है, शून्य कहने का मतलब क्या, शून्य के बराबर इसका मान हो जाएगा, एक्स का कैसा वैल्यू आएगा। तो मान लें एक्स का एक ऐसा वैल्यू है जिसको शून्य के बराबर कर दिया, तब ना शून्य होता है, इसलिए शून्य कर दिए। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आपको पता है रूट का जो वैल्यू होता है प्लस माइनस दोनों में आता है, किस में आता है, दोनों में आता है। आपको पता है इस बात, पता है कि नहीं, रूट का जो वैल्यू होता है ये प्लस माइनस दोनों में आता है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर √, प्लस माइनस √3। तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस √3, इसका शून्य हो जाएगा 1 माइनस √3। किसमें देखिए तो 1 प्लस इसमें है, ये हो जाएगा आंसर। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो आपको बताया था बहुपद कौन है, इस बताए थे कि जो व्यज्य व्यंजक दिया रहेगा उसमें जो उपस्थित चर होंगे उसके जो घात होंगे, अगर अऋणात्मक पूर्णांक है तो वही क्या होगा, बहुपद होगा। इसमें कहता है कौन नहीं है, कौन नहीं है बताइए। देखिए एक ऑप्शन भी 7 है, इसमें भी, इसमें चर ही नहीं है ही नहीं। और बी का देखिए y पे चर जो है इसमें y है और इसका घात और ऋणात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब बहुपद है। अब चलते हैं 3 में। अब 3 में रूट के अंडर x है, अब x है रूट के अंडर x, अगर रूट हटाएंगे तो x पावर की 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 जो आ जाएगा तो क्या 1/2 और ऋणात्मक पूर्णांक है नहीं, और ऋणात्मक पूर्णांक 1/2 नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप डी देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पे 4x² - 3x + 7 है। इस व्यंजक में जो उपस्थित चर x है इसके घात और ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद है। और सी का ऑप्शन हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। रेखीय बहुपद का व्यंजक, तो रेखीय बहुपद मतलब कहने का मतलब कि कोई बहुपद हो, जिनमें कोई बहुपद हो उसमें उपस्थित अगर चर का घात कितना 1 हो जाए तो वही क्या होगा, रेखिक बहुपद होगा। इसमें देखिए कौन सा ऐसा है, ए का तो है, बी का इस पे एक्स, इसका घात 2 हो जाएगा क्योंकि x² है, सी का भी x² घात यहाँ पे 2 हो जाएगा। डी का घात कितना होगा, यहाँ का मैक्सिमम घात कितना है 3 है, वही मैक्सिमम घात ही तो बहुपद घात होता है। तो यहाँ पे 3 है, तो इसलिए बहुपद का घात हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 3 ये तो नहीं होगा, लेकिन घात 1 होगा तभी तो एक ही बहुपद होगा। तो देखिए 11 का ये होगा आंसर।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या किया है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से दे दिया है। आपको क्या क्या दे, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया बताइए, 2 दिया है। क्या दिया, 2। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, माइनस दिया है। अब द्विघात बहुपद का आपको मैंने बताया था, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है मित्र, आपको बताया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मैंने बताया था। और यहाँ पुट कर दी, यहाँ पे मान पुट किया, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान पुट कर दीजिए, हो गया आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है एंड 2 एक्स, एक्स दे दिए। अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ, -15, -15 जो है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 15। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी, क्या कर रहा है, डी ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका गुणांक क्या है बताइए, इसका गुणांक क्या है, -1 है, क्या है इसका, -1, ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला देखिए, एक्स इंटू 2 प्लस 3x बहुपद का घात, तो इसको आप पहले सोल्यूशन करेंगे, इसको क्या है यहाँ पे एक्स इंटू 2 प्लस 3x है ना, इसका क्या होगा सोल्यूशन, 2x प्लस 3x स्क्वायर, गुना करने होता है क्या मित्र, होता होगा जरूर, बहुपद गुना कैसे करते हैं, 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसका मैक्सिमम बहुत कितना हो गया, 2, इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 2, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 की शून्यक है, तब अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे पुट करेंगे, निकालेंगे, अल्फा बटे बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा बाई बीटा है ना, नहीं बीटा बाय अल्फा है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब दोनों का क्या लीजिए, पहले पहले आप दोनों का एलसीएम लीजिए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से फिर जाएंगे तो अल्फा अल्फा करके बीटा बचेगा, क्या बचेगा, बीटा बचेगा, बचेगा ना बीटा, नहीं बचेगा बीटा बताइए, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा, क्या बचेगा, अब बीटा यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे यहाँ से अब लिए, यहाँ से अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बीटा बचेगा, सिंपल बात है, हो जाएगा ना, बताइए। रुकिए कर देते हैं फिर से। चलिए अल्फा और बीटा का एलसीएम लें, कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। फिर हमको क्या करना होता है कि यहाँ से इसको डिवाइड करना होता है, यहाँ से इसको डिवाइड कितने में कर, अल्फा अल्फा स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। अब बोलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, उसी पे इसको पुट करनी है, ठीक है। तो पहले आप या तो इसको अलग अलग करके भी आप कर सकते हैं, बोलिए कैसे, फिर अल्फा बीटा नहीं हो पाएगा, अलग में फिर वही आ जाएगा दोस्त। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे इसको, अब समझ गए आप, इसके आगे क्या सॉल्व करेंगे, देखिए बताते हैं। फार्मूला क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इंटू बीटा, आ गया ना। इसी को आगे हम लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे अभी तुरंत। देखिए अगला लेके अब चलेंगे, क्या हुआ था, आंसर निकला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, क्या होता है, बताइए क्या होता है, अब तो भूल चुके होंगे, भूल गए कोई मित्र, अगर भूल गए हैं तो उसके लिए कोई
देखिए इसका जो है फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे आपको क्या आया था, अल्फा स्क्वायर क्या आया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। चलिए पुट कीजिए, यहाँ चलिए यहाँ करते हैं, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, क्या होता है, माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा का सी बाय, नीचे हो जाएगा सी बाय। कोई दिक्कत, चलिए पहले हम इसके आगे अब सॉल्व करते हैं, देखिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं इस अगला क्वेश्चन, इसी को सॉल्व करेंगे अभी ना। देखिए माइनस बी बाई ए का मतलब बी की वैल्यू कितना है, -3, तो माइनस में प्लस, यहाँ देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ से करेंगे -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +3 बाय कितना होगा, एक मान कितना है रे, एक मान 1 है, अरे भाई कितना चला रहा, चलिए यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, -b, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और एक वैल्यू 1 है, तो 1 नीचे में लिखिए ना लिखिए, बात बराबर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -2 गुना एक सी बाय सी का मतलब कितना है 5, एक वैल्यू 1 है और न लिखिए, बात बराबर हो जाएगा, 5 लिखिए बाय सी कितना 5, 3 3 9 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 1 बाय -1/5 क्या हो जाएगा 1 बाय, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं, आगे क्या है, इतना घात इसका क्या होगा, आपको पता है मैक्सिमम घात ही बहुपद का घात होता है, तो मैक्सिमम घात कितना है यहाँ पे 3 है, कितना है 3, इसका घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, दुघात बहुपद लिखिए जिसका शून्य कितना है, इतना शून्य दे दिया है, दुघात बहुपद का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है बताइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। चलिए यहाँ पुट कर दीजिए, x² माइनस अल्फा और बीटा यहाँ पे योग दोनों करिए, 2 है -6 है, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा आपको माइनस कितना 12। अब देखिए x² प्लस माइनस प्लस 4x -12, देखिए ऑप्शन कहाँ आता है, x² माइनस प्लस 4x, x² 4x -12 ये आएगा ऑप्शन। आगे चलते हैं, चलिए दुघात बहुपद इतना के शून्य क्या होंगे, आपको बता इस तरह के शून्य निकालने में उस फॉर्मूला की यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट x² -2 बराबर 0 कर देंगे, x बराबर ±√2 कर देंगे, डायरेक्ट कर दिए। अच्छा रुकिए आप लोग डायरेक्ट कर दिए, देखिए डायरेक्ट कर दिए तो आप नहीं समझ होंगे, डायरेक्ट करते हैं, देखिए x² बराबर -2 है तो +2 हो जाएगा, x² बराबर ±√2 हो जाएगा, इसका मतलब शून्य जो आएगा वो एक आएगा -2 -√2, एक आएगा +√2, कौन सा होगा देखिए, ये होगा ऑप्शन। चलिए अब दुघात बहुपद की शून्य का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, तो आप बहुपद लिख सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बताए थे, x² माइनस √अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो पुट कीजिए x² माइनस योगफल कितना है -3, तो यहाँ +3 हो जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक
दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा कितना 2, दिया हुआ ऑप्शन x² + 3x + 2 कौन सा है, ये हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आप लोग को हमको लग रहा है कि अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं प्रॉब्लम है सर तो ज़रूर बताएंगे। और अगर आप लोग अपनी तैयारी ज़बरदस्त से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मस्ती से कीजिए, अच्छे से कीजिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम करीब है तो टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, टेंशन को मुक्त करके अच्छे से पढ़ना है। कोई बात नहीं, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे हर हमेशा। ओके बाय, थैंक्स बाय मित्र, बाय दोस्त।